ये नामदेव इतने बड़े भक्त क्यों हुए? पता है? इनके जो नाना है ना, नाना। और एक आश्चर्य की बात और बता दूं, नामदेव जी की जो माँ थी ना, वो विधवा थी, और विधवा के पैदा हुए थे नामदेव जी। इनकी माँ गौड़ाई विधवा थी और विधवा के पैदा हुए थे। इनके जो नाना थे ना, वामदेव, छिपा जाति के थे और भगवान की बहुत भक्ति करते थे, दिन रात भक्ति में लगे रहते। एक दिन ये भगवान की सेवा कर रहे थे वामदेव जी, और उनकी बेटी आ गई उसी समय पे, जो विधवा हो चुकी है, और विधवा होने के बाद उसकी आयु है 12 साल। बचपन में ही बाल विधवा कहते हैं ना, बाल विधवा हो गई थी, 12 साल की है। और ये पूजा कर रहे थे वामदेव जी, और वामदेव जी ने जब बेटी को देखा तो हृदय भर आया, पास में बैठा लिया और कहा, बेटा तू पति के लिए दुखी मत रहा कर, अरे हम सबका पति तो परमात्मा है, यही तेरा पति है, तू दुखी मत हुआ कर। और वो कन्या 12 साल की थी, उसने समझ लिया कि ये ठाकुर जी ही मेरा पति है। अब उसके साथ की जब कन्या आती तो वो बालक ले लेके आती, तो ये दौड़ के जाती, उनके बालकों को खिलाती और मन में कहती, हे परमात्मा। अब उसने अपना पति किसे मान लिया है? परमात्मा को, ठाकुर जी को। जब दूसरी कन्या आती तो उनके बालकों को गोद में लेके खिलाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे भी एक भक्त बेटा पैदा हो जाए। माँ जो विधवा थी, भैया अगर गौड़ाई को अगर ऐसा भाव हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा से ऐसा भाव भी पैदा हो जाए, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे भैया, जब भगवान चित्रकूट पे गए थे ना, और चित्रकूट पे सीता जी का श्रृंगार करते थे भगवान, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता हे पहेरा ए प्रभु सादर, बैठे फटेक शिला पर सुंदर। जब इस दृश्य को ऋषि मुनियों ने देखा, चित्रकूट के इस दृश्य को ऋषि मुनियों ने देखा, और भगवान जब चित्रकूट से विदा लेके जा रहे थे तो ये ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले देना चाहते हो तो हमें वो प्रेम दो जो आप सीता जी से करते हो, हमें वो प्रेम दो जो आप सीता जी से करते हो। अब राम जी सोचने लगे कि ये कहते कि जो प्रेम आप भरत को करते हो हमें वो प्रेम दो तो मैं अभी दे देता, ये कहते कि जो प्रेम आप लखन को करते हो हमें वो प्रेम चाहिए तो मैं दे देता, लेकिन ये कह रहे हैं कि सीता जी वाला प्रेम दो। तब भगवान ने कहा, बोले मैं द्वापर में अवतार लूंगा और तब तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। प्यारे, वामदेव जी की पुत्री ने भगवान से यही प्रार्थना की और वामदेव जी की पुत्री गर्भवती हो गई। अब तो चारों तरफ चर्चा होने लगी, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, विधवा को गर्भ, विधवा को गर्भता की बात चली ठोर
दुष्ट सिर मोरन की भई मन मानी है। अब तो सब लोग चर्चा करने लगे, बोले देखो विधवा गर्भवती हो गई है। एक दिन वामदेव जी निकल के जा रहे थे और जैसे ही निकले तो लोगों का तो स्वभाव होता है सुना के कहना, तो वामदेव जी को सुना के कहा, बोले भैया देखो अब तो विधवा भी गर्भवती हो रही हैं। वामदेव जी ने सुन लिया और आके अपनी पुत्री से पूछा, बेटा ये सब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? तू गर्भवती है? बोले हाँ पिताजी। बोले इसका बाप कौन है? इस बालक का जो तेरे गर्भ में है इसका बाप कौन है? उसने कहा कि भगवान आपने ही तो कहा था कि यही तेरा पति है और परमात्मा ही सब जीवों का पति है, वो ही इसका बाप है। भगवान ने कहा, वामदेव जी ने कहा, बोले मैं तो विश्वास कर लूंगा लेकिन ये संसार विश्वास करने वाला नहीं है। अब इनको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? तब भगवान ने वामदेव जी को सपने में कहा, बोले वामदेव तेरी पुत्री ने मुझे पति माना था और ये मुझसे मांगती थी कि मुझे एक भक्त संतान दे दो, वो मेरा ही अंश है। वामदेव जी ने कहा कि मैंने तो मान लिया पर समाज में कैसे कहूं? तब सब ब्राह्मण इकट्ठे किए और आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, बोले ये मेरा ही अंश है और जब ये जन्म ले ले तो इसका नाम नामदेव रखना, क्योंकि इसकी माँ की नाम में बड़ी निष्ठा है।